तंजीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में लिखा कि अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी माहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के बाद ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, रेडार साइट्स और दीगर फ़ौजी तंजीबात को निशाना बनाया है। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए अपना मिशन मुकम्मल करेगा। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने लिबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में यह बताया कि लिबनान में जंग का खात्मा और उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुफ़ाहमती याददाश्त का बुनियादी हिस्सा है। और गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सरकारी दौरे पर बगदाद भी पहुँच गए। जी हाँ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बगदाद में इराक़ी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आइंदा 30 दिन तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल ईरानी कंट्रोल में रहेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि किसी भी यकतरफा इक़दाम से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। और दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए अब मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। दोनों ममालिक इस हफ्ते दोहा में मुज़ाकरात करने पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। न्यूज़ वेबसाइट ने अमरीकी एहलकार का हवाला देते हुए कहा कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मंगल को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात की तवक्को की जा रही है। मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगी। ये सारी सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हम बड़ी मस्बत पेशरफ समझ रहे थे और हम ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दोनों फरीक़ैन की तरफ से सामने आएगा। जिस तरीके से टेक्निकल कमेटीज़ बनी थी और मुज़ाकरात चल रहे थे, अब ये सारा मामला हुआ और उसके बाद अभी भी कहा यही जा रहा है, कुछ सोर्सेज यही रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया कि आगे मामलात बेहतर होने की तवक्को है और कल शायद मुज़ाकरात होंगे दोनों फरीक़ैन के। जी बिल्कुल, ये न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं अभी तक। देखिए, अब इसमें अहम 2-3 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि मैंने तो खैर अपने कमेंट्स में पहले ही कहा था कि अभी बहुत से चैलेंजेस आएंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी इन मुज़ाकरात में। जिस तरह पहले मसाइल होते रहे हैं उसी तरह आगे भी होंगे और आगे भी। तो देखिए, हमने देखा कि एक तो अब जो क्लॉजेस हैं उसमें कुछ क्लॉजेस जो हैं, एटलीस्ट 3-4 ऐसी क्लॉजेस हैं जो थोड़ी मुबहम रखी गई थी। उसमें एक ही क्लॉज भी थी इसके बारे में, जो आबना हुर्मुज़ के खुलने के बारे में, जिसमें ये क्या कहा गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो शिपिंग को पूरी तरह से खोल देंगे ईरानियंस और फिर 60 दिन तक खुली रहेगी, कंडीशनली ज़ाहिर है जो है, या उससे ज़्यादा भी अगर ये मुज़ाकरात ज़्यादा चलते हैं। तो अब जो है ना, अब उसकी इंटरप्रिटेशन ईरान ये कर रहा है कि जी उस दौरान में उनकी अमलदारी रहेगी। अभी ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। अमेरिका का ये ख्याल है कि बिल्कुल अनइम्पीडेड शिपिंग फ्लो होना चाहिए, क्योंकि ईरान की इंसिस्टेंस क्या है कि जी वो जिस तरह ओमान वाली साइड से जहाज गुजर रहे थे, ओमान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये जहाज जो है सारे पहले ही बीच में से गुजरते होते थे, बिल्कुल सेंट्रल लाइन से। सेंट्रल लाइन में इन्होंने माइंस बिछा दी ईरानियों ने, कोई वहां पे अंदाजा है कि 70 के करीब माइंस हैं शायद। तो अब वो ओमानी साइड से गुजरते हैं, ईरानी चाहते हैं कि वो ईरान की साइड से गुजरें और ये कंट्रोल करें उनको, पहले इनसे परमिशन लें, ये शायद कोई इंश्योरेंस की बात भी करते हैं। अब उसमें एक मसला क्या है, एक मसला जिसका मैं पहले भी निशानदही करता रहा हूँ, ये है कि जो ईरान की दाखिली सियासत है, मैंने कहा था कि वो भी इम्पैक्ट करेगी इन मुज़ाकरात को। तो वो भी अब, क्योंकि ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं, खासतौर पे जो IRGC के सर्कल्स हैं, वो किसी तरह से भी अपना ये कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते जो आपने हुर्मुज़ पे उनका था, या जो जिस तरह उन्होंने ये कायम किया था उसको ब्लॉक करने के जरिए। उसमें यहाँ तक हुआ था पहले कि एक मौके पे जब अब्बास अराग़ची फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जब अनाउंस कर दिया था कुछ माह पहले कि जी हमने खोल दिया है ये आबना हुर्मुज़, तो उनका ऐलान ये हो गया था कि खोल दिया है, लेकिन साथ ही साथ IRGC ने वहाँ पे हमले किए थे, बल्कि उनके ऐलान का मजाक भी उड़ाया था उस वक्त। तो उस वक्त आपस में भी उनके थोड़े फिशर्स थे। तो अभी तो खैर ईरान के अंदर अब दोबारा से जो है अब अब्बास अराग़ची ज़रा ज़्यादा केयरफुल हो गए अपनी स्टेटमेंट्स में। वो इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो शायद आपस में कोऑर्डिनेशन करके देते हैं, लेकिन वो IRGC का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको नजर आता है कि वो उनकी तरफ से काफी ज्यादा थोड़ी सी इनफ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि ये मसले जो हैं बिल्कुल बनेंगे भी, लेकिन वो साथ हल भी हो जाया करेंगे, या कम से कम मुज़ाकरात को पूरी तरह से उसका प्रोसेस डिरेल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि दोनों साइड्स को, दोनों फरीकैन को ये सूट करता है कि वो वापस जंग की तरफ ना जाएं और इस मुआहदे में रहें। तो वो भी हमने देखा कि देखें वो मीडिएशन भी हुई, वापस शुरू भी हो रही है बातचीत, और साथ ही साथ देखें कि ये इंटरेस्टिंग है कि जो तेल की कीमतें हैं, ये सारा जब हंगामा हुआ, स्ट्राइक्स उधर से हुई,
پھر काउंटर स्ट्राइक्स हुई, उसके बावजूद तेल की कीमतें कोई हिली नहीं इतनी ज्यादा, सिर्फ 0.8% फर्क पड़ा, उन्होंने $1 का फर्क भी नहीं आया. तो उससे भी पता चलता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी ये है कि ये जो मामला है ये किसी ना किसी तरह मैनेज होता रहेगा. मैं नहीं कह रहा कि हल हो जाएगा, उसकी वजह भी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बयान देते रहे हैं कि जो सीज फायर है उसका मतलब उस खित्ते में सीज फायर का मतलब है कि स्ट्राइक करना, लेकिन मोर मॉडरेटिंग मैनर में. तो शायद ये उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन पहले से थी कि इन 60 दिनों के दौरान जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं उस दौरान भी ये सारा सिलसिला चलता रहेगा. जी, ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मार्केट में भी थी, और जो मुबस्सरीन हैं इंटरनेशनल उनमें भी ये थी कि इस दौरान में मामलात जो हैं वो ये नहीं होगा कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी. बारहा मामलात बिगड़ेंगे, लगेगा कि जिस तरह, और ये भी लगेगा आने वाले दिनों में हमें कि नहीं जी बिल्कुल ही सारा प्रोसेस जो है ब्रेक डाउन क्रम्बल कर रहा है, लेकिन होगा नहीं. ज़्यादातर इम्कानात ही हैं, मैं समझता हूँ कि 70-80% इम्कानात यही हैं कि इस तरह ही चलता रहेगा. कुछ मेजर मिसकैलकुलेशन हो सकती है, वो चांस बिल्कुल है 10-15% तक कि कोई ऐसी मेजर मिसकैलकुलेशन हो जाए कि किसी साइड से कि जिसकी वजह से फिर सारा प्रोसेस ही जो है ना एक बहुत मुश्किल का शिकार हो जाए. लेकिन अदर देन दैट ये इसी तरह चलता रहेगा हिकअप्स के साथ. अच्छा, ये अमेरिका की जानिब से तो जौहर साहब जो भी सूरत हाल सामने आती है, लेकिन ईरान में भी जो है रेजिस्टेंस पाई जाती है. IRGC का जिक्र आपने किया और आपने बताया कि किस तरह से IRGC ने खुद अपने तय जो है इकदाम भी उठाए हैं माजी में, और अब भी जो हार्डलाइनर्स उनमें मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये मुज़ाकरात करने स्विट्ज़रलैंड आप गए हैं बर्जन स्टॉक, वो भी जल्दबाजी में उजलत में आप पहुंच गए हैं. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिन पर आमादगी पहले ज़ाहिर करनी चाहिए थी, जिस तरह लबनानी महाज था और दीगर मामलात थे, उन पर पहले जब तक मीडिएशन हो ना जाती, जब तक वो रुक ना जाते, तब तक जाना भी नहीं चाहिए था. जी बिल्कुल, ईरान के अंदर जाहिर है इस तरह की आ रहा है, वो जिस तरह और मैं कहता रहा हूँ कि वो प्रैग्मेटिस्ट और वहाँ पे जो हार्डलाइनर्स हैं उनके दरमियान सीरियस डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शंस थे, लेकिन खैर वो उन्होंने किसी तरह सॉर्ट आउट किए, क्योंकि उसमें मुश्तबा खमेनाई, बल्कि मुश्तबा खमेनाई ने जब किया भी तो उस पर देखें उनका बयान भी कंडीशनल था. उन्होंने कहा कि मेरा तो व्यू ये नहीं था कि हम इस तरह से मुज़ाकरात में जाते, लेकिन क्योंकि सदर पेज़ेशकियान जो है वो कह रहे हैं मुझे, तो फिर अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मानती है पूरा 3/4 मेजॉरिटी से तो कर लें. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तो फिर माना, उन्होंने तो कंसेंसस था तो फिर कर लिए. लेकिन ये भी वाज़ेह है कि वो वहाँ पे ईरान में एक ही राय नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए भी ये मुश्किल का शिकार रहेगा. फिर अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है इस सारे प्रोसेस पे. वो समझते हैं कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स दे दिए हैं ईरान को, वहाँ पे भी बहुत सख्त आवाज़ें उठ रही हैं. तो इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जो है ना थोड़ा सा इस पे एट टाइम्स उनको थोड़ा सा एक ज़रा सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ता है. तो ये जो है टग ऑफ वार ये चलता रहेगा, बिकॉज ये जो दोनों मुल्कों की दाखिली सियासत है वो भी है, और फिर साथ साथ ये भी है कि इसमें भी शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका ये चाहता है और बाकी मुल्क भी चाहते हैं कि वहाँ पे जो शिपिंग फ्लो हो अनइम्पीडेड हो, और वो फिर ईरान की अमलदारी से ना हो, क्योंकि अगर ईरान की अमलदारी से होता है तो फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि जो बाद में फिर मुश्किलात का बायस बनेगा. अच्छा जौहर साहब, नाउ व्हाट नेक्स्ट? जिस तरह से अभी की जो करंट सिचुएशन बनी और कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होंगे और जो डिले था वो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है अगेन इस सारी सिचुएशन के अंदर. इसहाक डार साहब ने जो राबते हैं वो तेज़ कर दिए हैं सऊदीया से, बहरीन से, यूरोपीय यूनियन से. आपको लगता है कि पाकिस्तान अब दोबारा से अपना किरदार अदा करेगा जिस तरीके से वो शुरू से अब तक करता आया है, और उस किरदार अदा करने के बाद हम देखेंगे कि सूरत हाल थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है? और जिस तरह से आपने कहा कि कुछ बयानात या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक मखसूस ऑडियंस को खुश करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अब बात तो बयानात से आगे बढ़ गई है. जी बिल्कुल, जी मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि देखें वो आरा मौजूद हैं दोनों साइड्स पे, और वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं प्रोसेस को, क्योंकि उनकी वजह से उनकी पॉलिसीज जो है ना वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं. तो वो जो पोजीशंस ले रहे हैं दोनों मुल्क, वो भी इस वक्त जो सी हैं उनमें भी थोड़ी सी ज़ाहिर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, और उस वजह से ये क्लैशेस हो रहे हैं. तो इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत अहम रहेगा, साथ ही साथ कतर का रोल भी, क्योंकि वो भी मीडिएटर है इस वक्त एक. वो ये मैंने पहले भी ही कहा था कि जिस तरह पाकिस्तान का रोल पहले अहम रहा है उसी तरह आने वाले दिनों में भी अहम होगा,
کیونکہ یہ اس طرح کے جو تعادل ہے نا وہ بار بار آئیں گے, اس طرح کے مسائل بار بار پیدا ہوں گے, اور پھر بار بار جو ہے میڈیٹرز کو انٹروین کرے گا. اب دیکھیں انہوں نے حالانکہ انہوں نے میکنزمز بھی بنائے ہوئے ہیں, وہ ایک ہائی لیول کمیٹی بھی ہے, ایک وہ لیبنان کے معاملے پہ تو ایک ڈی کنفلکشن سیل بھی ہے. اب لیبنان کا معاملہ بھی جو ہے دیکھیں وہ بھی ابھی بھی وہ اس میں مسئلہ ہے, کیونکہ جو معاہدہ انہوں نے کیا آپس میں لیبنان کی حکومت نے اور جو ہے نا اسرائیل نے, اور میں نے تو اس پہ کل پرسوں بھی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ دیکھیں اس معاہدے میں کیونکہ حزب اللہ شامل ہی نہیں ہے تو اس معاہدے کی مجھے کوئی بہت زیادہ افادیت نظر نہیں آتی. تو آج وہاں پہ اسپیکر کا بیان بھی آ گیا جو لیبنان پارلیمنٹ کے, لیبنیز پارلیمنٹ میں تو حزب اللہ کا بہت انفلوئنس موجود ہے, تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے تو کہا کہ ہم توثیق نہیں کریں گے اس معاہدے کی. پھر ان کی اور جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ایران کی, ان کی آپس میں بات ہوئی ہے. تو دیکھیں لیبنان کا مسئلہ بھی چلتا رہے گا, یہ مسئلہ بھی چلتا رہے گا, یہ دونوں جو ہیں یہ ساتھ ہی ساتھ اس پہ فائر فائٹنگ کرنی پڑے گی ان کو, اور وہ اسی طرح کنٹینیو کرے گی. بالکل ٹھیک. اچھا جوہر صاحب, یہ ایک آخری بات کہ کس طرح سے جو ٹھکانے بدلنے کی بات کی جا رہی ہے, جس طرح سے بحرین اور کویت میں نشانہ بنایا گیا ہے IRGC کی جانب سے, ایران کی جانب سے, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان ٹھکانوں کو بدلا جائے گا. اور دوسری جانب آپ نے اسرائیل کی بات کی, اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں, جو 1996 کی بات ہے, اور کہ اس وقت کے صدر ان کے ساتھ بھی ایسے, بلکہ وہ شاید ٹرمپ سے بھی زیادہ گہرا سٹانس ان کا تھا ان چیزوں کو لے کے, ان کے بیانات تند و تیز تھے اسرائیل کو لے کر. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی امداد کے لیے بھاری بھرکم جو ہے نا رقم خرچ کی گئی اس دوران بھی. اس وقت تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل, ایک تو تعلقات میں تھوڑا سے مسائل تو ہیں. وہ ایک پرسنل ریپو جو تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی, وہ اب اس طرح کی نہیں ہے, کیونکہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھوڑا سا آ گیا ہے. ٹرمپ کا اس وقت انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا جنگ پہ نہ جائے دوبارہ. اسرائیل چاہتا ہے کہ دوبارہ جنگ پہ جائے بات, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یمن کا پروسیس ہو. تو ایک کانفلکٹ اس وقت ہے ان کی پوزیشنز میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ان ملکوں کے تعلقات اسرائیل کے اور امریکہ کے ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا کہ وہ جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں ملکوں کے, جو لیڈرشپ کے تعلقات ہیں ان میں مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن جو ملکوں کے تعلقات ہیں وہ بہت ہی زیادہ اسٹریٹجک ہیں. تو وہ تو اسی طرح چلیں گے, وہ بڑی کلوز کوآرڈینیشن بھی ان کے درمیان چلے گی, اور وہ آپ کو نظر آئے گا کہ سارے اس طرح کے بیانات کے باوجود بہت سی پوزیشنز میں ہم آہنگی بھی اسی طرح رہے گی ان کی. کیونکہ وہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کارنر سٹون ہے اس کی سیکیورٹی امریکہ کی فارن پالیسی کا, تو وہ تو ویسے ہی رہے گا. اور اسی طرح لیبنان کے معاملے میں بھی ان کی جو ٹھیک ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ کے دیٹ شوڈ راک دا بوٹ جس کو کہتے ہیں نا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہ حزب اللہ کو بھی امریکہ میں بالکل پسند نہیں کیا جاتا, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے اس کی جو ہے نا کیپیسٹی کو کافی زیادہ ڈیگریڈ کیا جائے. اس معاملے میں امریکہ میں اور ان میں ہم آہنگی موجود ہے, جو سمجھ لیں اینڈز پہ ہم آہنگی موجود ہے, مینز پہ موجود نہیں ہے اس وقت. وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اس طرح سے نہ کرے کہ یہ سارا پروسیس خراب ہو جائے. بٹ ان کے جو تعلقات